हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कॉर्नर में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स एक ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, सभी बैट्समैन के लिए कॉमन फॉल्ट्स इन कवर ड्राइव। एज अ बैट्समैन आप में से हर कोई यही चाहता है कि वो प्रॉपर और परफेक्ट कवर ड्राइव के लिए, एंड स्पेशली जब अगर वो बाबर आजम या विराट कोहली का फैन हो तब तो वो कवर ड्राइव के पीछे ही लगा रहता है। तो मेरे फ्रेंड्स आज उसी ही टॉपिक पे बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स के ऐसे क्या क्या गलतियां करते हैं हम कवर ड्राइव में, क्या ऐसे कॉमन फॉल्ट्स करते हैं हम जिसके वजह से हम परफेक्टली प्रॉपरली कवर ड्राइव नहीं खेल पाते, या तो हमसे खेल ही नहीं पाता या हम आउट हो जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स। आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना होगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो बिना देर किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो मेरे फ्रेंड्स आते हैं अपने सबसे पहले कॉमन फॉल्ट की तरफ। आप लोग बॉल के लाइन में नहीं आते। बॉल के लाइन में आने का क्या मकसद मेरे फ्रेंड्स? एज अ बैट्समैन आप अगर कवर ड्राइव खेलना चाहे मेरे फ्रेंड्स तो आप लोगों ने क्या करना होगा? चार चीज़ें आप लोगों की बॉल की लाइन में होनी चाहिए। योर फ्रंट फुट, योर शोल्डर, योर हेड एंड योर बैट। ये चार चीज़ें आप लोगों की बॉल की लाइन में होनी चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स? हम बॉल के लाइन में ही नहीं आते, या तो चारों चीज़ें नहीं लाते या दो चीज़ें मिस कर जाते हैं या एक। लेकिन अगर एक चीज़ भी हम मिस करें मेरे फ्रेंड्स तब भी हम परफेक्टली कवर ड्राइव नहीं खेल पाएंगे। उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता चलूँ मेरे फ्रेंड्स। मेरी फ्रंट फुट भी है बॉल के लाइन में, मेरी हेड भी है, मेरे शोल्डर भी है, लेकिन अगर मेरी बैट की पेस टुवर्ड कवर नहीं होगी तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। ऐसी मेरी बैट की पोजीशन भी कवर पे है, हेड पोजीशन भी है, शोल्डर भी है, लेकिन अगर मेरी फुट नहीं होगी तब भी मैं इजीली प्रॉपरली नहीं खेल पाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये चारों चीज़ें, हेड पोजीशन, योर शोल्डर, योर फ्रंट फुट एंड योर बैट, ये चार चीज़ें आप लोगों की बॉल की लाइन में होनी चाहिए अगर आप लोग प्रॉपरली कवर ड्राइव खेलना चाहे तो पहले पॉइंट हो गई मेरे फ्रेंड्स कि हम बॉल के लाइन में ही नहीं आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हम अपनी बॉडी वेट फ्रंट फुट पे ट्रांसफ़र नहीं करते। हम ऐसे फ्रंट फुट पे तो हम आते हैं लेकिन अपनी बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं करते, यहाँ से ही खेलने की कोशिश करते हैं तो बॉल आपिश लग के बेल फील्डर के हाथों में चला जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स फ्रंट फुट पे तो आप लोगों ने आना ही होगा, लेकिन साथ ही अपनी बॉडी वेट फ्रंट फुट पे शिफ्ट करना होगा, वेट ट्रांसफ़र करना होगा, अपनी नी बेंड करनी होगी ताकि आप लोग बॉल के करीब आ सके और फुली कंट्रोल और बैलेंस के साथ ड्राइव के लिए। अभी अगर आप फ्रंट फुट पे आओगे भी लेकिन आप लोग वेट अगर इसी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आप दूर से खेलोगे, बॉल आपिश जाके फील्डर के हाथों में चला जाएगा। तो दूसरी गलती क्या करते हैं हम मेरे फ्रेंड्स? हम बॉडी वेट फ्रंट फुट पे ही ट्रांसफ़र ही नहीं करते। जो तीसरी कॉमन फॉल्ट है मेरे फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ बॉटम हैंड। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे फ्रेंड्स, कवर ड्राइव को हर कोई ग्राउंडेड खेलना चाहता है नीचे, ताकि शॉट्स दिलकश भी लगे, हमें रन्स भी मिले, चौका भी मिले और हम आउट भी ना हो जाए। लेकिन अक्सर औकात आप लोग देखते हो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स कि ज़्यादातर बैट्समैन आप इस शॉट खेल के सर्कल पे कैच आउट हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है मेरे फ्रेंड्स? यूज़ ऑफ बॉटम हैंड। बॉटम हैंड का यूज़ करते हैं वो लोग। जब भी आप लोग बॉटम हैंड का यूज़ करोगे मेरे फ्रेंड्स, बॉटम हैंड को लास्ट तक अगर यूज़ करोगे तो आप लोगों की बैट की पेस नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी और आप लोग आउट हो जाओगे। तो जब भी आप लोग ग्राउंडेड शॉट खेलना चाहे, सिर्फ कवर ड्राइव नहीं मेरे फ्रेंड्स, जो भी शॉट आप लोग ग्राउंडेड खेलना चाहे उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा? बॉटम हैंड का यूज़ नहीं करना होगा। बॉटम हैंड को सिर्फ सपोर्ट के लिए रखना होगा। अपने टॉप हैंड से ही सारी स्ट्रोक्स फिनिश करने होंगे। ऐसे मतलब बॉटम हैंड के टॉप हैंड के साथ आप लोगों ने स्ट्रोक खेलने होंगे। बॉटम हैंड होगा जस्ट फॉर सपोर्ट, ऐसे सिर्फ सपोर्ट के लिए होगा। अभी अगर आप लोग लास्ट तक बॉटम हैंड को यूज़ करोगे तो आप लोगों की बैट की फेस नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी और आप लोग आप शॉट खेल के वहीं पे ही अपनी विकेट दे दोगे। इसी तरीके से अगर हम चौथे कॉमन फॉल्ट की बात करें मेरे फ्रेंड्स, तो जो चौथा कॉमन फॉल्ट है, आप लोगों की इम्पैक्ट पोजीशन या तो बहुत ही ज़्यादा अर्ली होती है या बहुत ही ज़्यादा आप लोग लेट हो जाते हो।
एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, आप लोगों ने हमेशा ही से ही कोचेज़ और एक्सपर्ट से सुना होगा बैटिंग टाइमिंग, बैटिंग टाइमिंग, बैटिंग टाइमिंग। तो ये बैटिंग टाइमिंग आखिर है क्या मेरे फ्रेंड्स? इसी ही इम्पैक्ट पोजीशन को, सही आइडियल इम्पैक्ट पोजीशन को ही बैटिंग टाइमिंग कहा जाता है, जहां पे आप लोगों की बैट और बॉल की इम्पैक्ट पोजीशन मिलाफ कांटेक्ट होना चाहिए, उसी को है कहते हैं परफेक्ट इम्पैक्ट पोजीशन और परफेक्ट टाइमिंग। तो आप लोग गलती क्या करते हो मेरे फ्रेंड्स कवर ड्राइव में? या तो बहुत ही आगे चले जाते हो बॉल को खेलने के लिए, आप लोगों की इम्पैक्ट वहाँ पे होती है, तब भी आप लोग अपने शॉट खेल के आउट हो जाते हो। और या आप लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हो अपने फ्रंट फुट से पीछे, यहाँ पे कवर ड्राइव खेलते हो तो बॉल टाइम ही नहीं होता, अगर बॉल लगे भी लेकिन बाउंड्री के लिए नहीं जाती। तो आप लोगों ने क्या करना होगा मेरे फ्रेंड्स? इम्पैक्ट पोजीशन अपनी सही बनानी होगी। प्रॉपर इम्पैक्ट पोजीशन कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ योर आइज, अंडर योर आइज, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रंट पेड, अपने फ्रंट पेड के फ्रंट पे और आप लोगों की आंखों से नीचे यहाँ पे, ये आप लोगों की इम्पैक्ट पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे आप लोगों की इम्पैक्ट पोजीशन होगी, एक तो आप लोग आउट नहीं होंगे, क्लोज टू बॉडी खेलोगे, कंट्रोल, बैलेंस, सारी चीज़ें आप लोगों की ठीक होगी और साथ ही आप लोगों का बॉल पे पावर भी ज़्यादा होगा। जो पांचवी पार्ट है मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों की हेड पोजीशन स्टिल नहीं होती, आप लोगों की आइज़ लेवल और स्टडी नहीं होती। तो मेरे फ्रेंड्स ये ज़रूरी है, कवर ड्राइव खेलने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का हेड पोजीशन स्टिल, आइज़ लेवल एंड स्टडी हो, कि ताकि पहले तो आप बॉल को अच्छे तरीके से वॉच कर सके, आप लोगों की विविंग पोजीशन अच्छी हो और उसके बाद बैलेंस के साथ आप लोग खेले। अभी अगर आप लोगों की हेड पोजीशन गिरी हुई होगी, सबसे पहले तो आप लोग बॉल को वॉच ही नहीं कर सकते, आप लोग बॉल की लाइन लेंथ को जज ही नहीं कर सकते। और दूसरा उसके साथ ये मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की बॉडी गिर जाती है तो आप लोग कभी भी उसी तरीके से परफेक्ट ड्राइव नहीं खेल पाओगे। और आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने आखिरी और छठे पॉइंट की तरफ कि कभी भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अर्ली बैट को रोल नहीं करना होगा। बैट रोल करने का क्या मकसद मेरे फ्रेंड्स? अक्सर कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि बैट्समैन शॉट खेलते हैं तो इम्पैक्ट पोजीशन के साथ ही बैट को रोल करते हैं, बैट आप करते हैं, बैट की फेस आप कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं करना होगा मेरे फ्रेंड्स। फुल फेस ऑफ द बैट बॉल की तरफ शो करके आप लोगों ने लास्ट तक फॉलो थ्रू करनी होगी। तो उसके साथ क्या होगा मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की शॉट बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एंड कंट्रोल में होगी।